हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं। यानी कि स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्टमेंट करने वाले हो या करने की प्लानिंग कर रहे हो तो ये म्यूचुअल फंड होते क्या हैं, इनके अंदर रिस्क कितना होता है और इनके अंदर प्रॉफिट कितना बन सकता है, इन सारे बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। यानी वीडियो काफी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और उससे पहले एक हमारे भारत के देश की जनता जो हमारे व्यूअर है उनके लिए एक संदेश है। संदेश क्या है कि आप लोगों को जैसा कि कई मैं एक वीक से करीब मैं वीडियो नहीं डाल रहा था अपने चैनल पर, हमारे इस चैनल पर वीडियो नहीं डाल रहा था। क्यों नहीं डाल रहा था? इसकी वजह ये थी कि हम पे एक मल्टीपल वार्निंग स्ट्राइक आ गई थी और स्ट्राइक भी आ गई थी, जिसकी वजह से हम वीडियो पोस्ट नहीं कर पा रहे थे। आपको मैंने हमेशा अपने इस चैनल पर बताया है कि हमें पैसा इन्वेस्ट करना है, चाहे स्टॉक मार्केट हो, चाहे शेयर मार्केट हो, स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट या फिर म्यूचुअल फंड हो मान लीजिए, तो हमें लॉन्ग टर्म के लिए पैसा इन्वेस्ट करना है। कितना? लॉन्ग टर्म के लिए, तभी पैसा बन पाता है अच्छे कंपोनेंट के अंदर, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, चाहे म्यूचुअल फंड हो। आप देख सकते हैं कि हमने काफी सारे वीडियो डिलीट कर दिए। आप देखेंगे 57 वीडियोस, यानी कि काफी ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोस पे भी स्ट्राइक आई थी जो कि काफी कमाल के हैं। कोई वॉयलेशन नहीं है, लेकिन फिर भी क्या करें, यूट्यूब का ऑटोमेटिक सिस्टम समय का काम कर रहा है और जो भी वर्ड देखता है कि जैसे स्टॉक मार्केट या फिर कोई मेक मनी, तो तुरंत वीडियो को क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है, डिलीट कर देता है। ठीक है ना? तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे काफी वीडियो कम है, काफी सारे वीडियो डिलीट कर दिए हैं। अब ये चैनल रहे ना रहे मुझे नहीं पता, क्योंकि अब हालात ही कुछ ऐसे हैं और ये मेरे साथ नहीं हो रहा है, देश के लाखों यूट्यूबर्स के साथ में ऐसा हो रहा है कि चैनल डिलीट हो रहे हैं। कई सारे चैनल तो ऐसे डिलीट हो रहे हैं कि बिल्कुल कोई भी वार्निंग नहीं दी है, कुछ नहीं दिया, चैनल डिलीट कर दिया। ठीक है ना? तो ये चैनल रहे ना रहे पता नहीं। इसलिए आपको क्या करना है कि आपसे थोड़ी सी रिक्वेस्ट है कि मैंने फिर क्या किया कि अपने जो मेक मनी एमआर के चैनल था इसका नाम चेंज कर दिया। आपने देखा होगा यहाँ पे नेम अलग आ रहा था, मैं नेम चेंज कर दिया। नेम चेंज करने की वजह भी क्या थी कि मेक मनी एमआर के, तो जो मेक मनी है ना, इस मेक मनी की वजह से भी काफी ज्यादा स्ट्राइक आ रही थी, है ना? तो मुझे नेम चेंज करना पड़ा चैनल का। फिनोमोजी स्टॉक मार्केट एजुकेटर मैंने कर दिया है। तो अब आपको क्या करना है कि देखिए, मैं दूसरे चैनल पर भी काम करूंगा, क्योंकि इस चैनल की अब रीच हो जाएगी डाउन। ये चैनल रहे ना रहे पता नहीं, और रीच भी डाउन हो जाएगी स्ट्राइक वगैरह की वजह से। तो मैंने अब क्या किया है, एक फिनोमेजी अलग एक चैनल बनाया जिस पर हम स्टॉक मार्केट की बात नहीं करेंगे, हम बैंकिंग से रिलेटेड बैंकिंग सिस्टम से रिलेटेड बात करेंगे, क्रेडिट कार्ड की बात करेंगे, इंश्योरेंस की बात करेंगे। तो फिनोमोजी को सारे लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप उनको फॉलो कर सकते हैं। और एक दूसरा चैनल है मिलिंद कुशवाहा स्टॉक मार्केट एजुकेटर है, आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे हम स्टॉक मार्केट की बात करेंगे। तो इस प्रकार से आपको, और आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो हमें कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम ना रहे तो आपको इंस्टाग्राम पे मिल ही जाएंगे। तो ये सारे लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहां पे हमें फॉलो सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए, कम टू द पॉइंट। और दूसरी बात, शेयर मार्केट हो या म्यूचुअल फंड मार्केट हो, कोई भी हो, आप देख सकते हैं स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग, पास्ट परफॉर्मेंस आर नो गारंटी ऑफ द फ्यूचर रिटर्न। यानी कि अगर पास्ट में किसी म्यूचुअल फंड ने या किसी स्टॉक ने अच्छी परफॉर्मेंस दी है, इसका मतलब ये नहीं है कि फ्यूचर में भी आपको यही परफॉर्मेंस मिलेगी। यानी कि शेयर मार्केट या फिर म्यूचुअल फंड रिस्क है इसके अंदर, और रिस्क आप अपना कैलकुलेट कर लीजिए कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं, आप उसी रिस्क के हिसाब से आप इन्वेस्ट कीजिए। ठीक है? चलिए, कम टू द पॉइंट। यानी कि हम इस वीडियो के अंदर बात कर रहे थे कि स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं। देखिए, म्यूचुअल फंड कैटेगरी की हम बात कर लेते हैं। म्यूचुअल फंड क्या रहता है कि हम इसके अंदर जो मनी होती है, पूल करते हैं मनी को, और मनी पूल करके हम म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा लगाते हैं, जहां से हमें रिटर्न मिलता है। यानी कि जो म्यूचुअल फंड मैनेजर होता है वो ये एंश्योर करता है कि भैया जो इन्वेस्टर है उसने पैसा लगाया है तो उसको भी अच्छे खासे रिटर्न मिल जाए। तो म्यूचुअल फंड के अंदर कई सारी कैटेगरीज होती हैं। म्यूचुअल फंड के अंदर कई सारी कैटेगरीज होती है, जिसमें आपका एक स्मॉल कैप भी होती है, मिड कैप भी होती है, ठीक है जी, मिड कैप, स्मॉल कैप, और एक लार्ज कैप भी होती है। और इसके अलावा भी कई सारी कैटेगरीज होती हैं, लेकिन मुख्य तौर से हम मानते हैं कि ये कैटेगरीज हमारी मोटी मोटी इक्विटी के अंदर, इक्विटी मतलब शेयर मार्केट के अंदर, ये आपकी कैटेगरीज होती है। तो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, इस वीडियो के अंदर हम ये बात करने वाले हैं। क्योंकि यदि आप स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट करने वाले हो या करने की प्लानिंग कर चुके हो या फिर कर चुके हो, तो ये हमें पता होना चाहिए ना कि ये म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं। देखिए, स्मॉल कैप की बात कर लेते हैं। वो कंपनियां जिनका मार्केट कैप, यानी कि स्मॉल कंपनी का साइज क्या होता है, स्मॉल कैप यानी छोटी कंपनी, तो छोटी कंपनी को हम कैसे मेजर करेंगे, तो वो कंपनियां जिनका मार्केट कैप 5,000 करोड़ से कम होता है या 5,000 करोड़ तक होता है, हम उनको क्या कहते हैं, स्मॉल कैप। अब जब इनकी बात कर लेते हैं, लार्ज कैप की बात कर लेते हैं, तो इनका मार्केट कैप 20,000 करोड़ से ज्यादा का होता है। और मिड कैप की बात कर लेते हैं तो इनका होता है 5,000 करोड़ से लेकर के करीब करीब 20,000 करोड़, 20 करोड़।
ठीक है, 20 करोड़ तक। तो ये होता है। अब हम बात कर रहे हैं स्मॉल कैप की। अब स्मॉल कैप कंपनी है तो इसके अंदर रिस्क क्या होगा, रिस्क भी ज्यादा होगा। देखिए छोटी कंपनी है, हालांकि जो 5,000 करोड़ है ना, कुछ कंपनियां ऐसी भी होती हैं जिनका मार्केट कैप 100 करोड़ भी होता है। अब बताइए, जो कंपनी 100 करोड़ वाली होगी उसका मैनेजमेंट भी छोटा ही होगा, यानी कि एक्सपीरियंस कम होगा, टीम कम होगी, उनके पास फंड की कमी होगी, यानी कि रिस्क भरपूर होगा। स्मॉल कैप में क्या होता है, रिस्क भरपूर होता है। रिस्क क्या होता है, भरपूर होता है। अब कोई आपसे कह दे कि म्यूचुअल फंड स्मॉल कैप में पैसा लगा दो, ठीक है आपने लगा भी दिया, लेकिन इसमें क्या रिस्क को कैलकुलेट कर लीजिए भैया, इसके अंदर रिस्क भी बहुत ज्यादा है। और शेयर मार्केट का एक नियम होता है, शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड का एक नियम होता है कि जो मार्केट में जितना ज्यादा रिस्क अगर वियर कर सकता है, ले सकता है, तो उसको उतना ही ज्यादा प्रॉफिट भी हो सकता है। अब हम बात करें कि पिछले कुछ महीने, पिछले एक साल की बात कर लेते हैं, तो वहां पर मार्केट हमारा क्रैश किया था, मार्केट में करेक्शन का दौर आया, मार्केट अपने ऑल टाइम हाई से मार्केट काफी नीचे आया और फिर मार्केट ने क्या किया, रिकवरी करी यहां पे, है ना, मार्केट ने रिकवरी करी। तो सबसे ज्यादा जो गिरावट थी वो स्मॉल कैप कंपनीज के अंदर ज्यादा थी। यानी कि अगर आप किसी कंपनी की बात करेंगे या फिर म्यूचुअल फंड की बात करेंगे, तो सबसे ज्यादा जो गिरावट देखने को मिली थी, करीब 20 से 25% की गिरावट आई थी, वो किस में आई थी, स्मॉल कैप के अंदर। अगर मिड कैप की बात कर लेते हैं, मिड कैप के अंदर, तो मिड कैप के अंदर करीब 18 से 20% या 21% की गिरावट आई थी, देखने को मिली थी इसके अंदर। अगर लार्ज कैप की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे 15% के करीब गिरावट देखने को मिली थी। यानी कि सबसे ज्यादा जो गिरावट थी किसमें आई थी, इसके अंदर। तो जिन लोगों ने स्मॉल कैप के अंदर पैसा लगाया था, उनका पोर्टफोलियो काफी ज्यादा रेड हो गया था और उसके अंदर काफी ज्यादा लॉसेस देखने को मिल रहे थे। लेकिन इसका उल्टा भी क्या होता है, शेयर मार्केट का नियम, कि स्मॉल कैप में अगर आप पैसा लगाते हो तो रिस्क बहुत ज्यादा है, लेकिन प्रॉफिट होने के चांसेस भी आपको ज्यादा होते हैं इसके अंदर। लेकिन ये क्या होता है, लॉन्ग टर्म प्रोसेस होती है। आप सोचे कि मैं एक साल के लिए पैसा लगा रहा हूं स्मॉल कैप के अंदर, तो आप बिल्कुल ही भूल जाइए आपको प्रॉफिट मिलेगा। काफी आपको ना के चांसेस है प्रॉफिट मिलने के, क्योंकि पिछला एक साल का डेटा देख लीजिए, पिछले एक साल के अंदर अभी तक प्रॉफिट देखने को नहीं मिला है, क्योंकि मार्केट करेक्शन के मोड में चल रहा है। ठीक है जी। तो इस प्रकार से आपको सबसे ज्यादा रिस्क इसके अंदर रहता है, लेकिन प्रॉफिट भी इसके अंदर रहता है। क्यों रहता है, मैं आपको बताना समझाना चाहूंगा कि स्मॉल कैप यानी कि छोटी कंपनियां, मैनेजमेंट छोटा, एक्सपीरियंस कम रहता है, फंड की कमी रहती है। तो छोटी कंपनी क्या रहती है, कभी कोई तूफान आता है तो छोटी जो चीजें होती हैं ना, जल्दी से हवा में उड़ जाती हैं, कमजोर पेड़ टूट जाते हैं। तो इसी प्रकार से जब मार्केट विपरीत परिस्थिति में आती है तो स्मॉल कैप कंपनी जल्दी डूब जाती हैं या फिर उनको लॉसेस हो जाते हैं, तो इसलिए उनके अंदर रिस्क ज्यादा होता है। लेकिन अगर वो प्रॉफिट में जाती हैं तो उनके पास ग्रोथ करने के लिए पूरा आसमान होता है, यानी कि यहां से वो यहां पर भी आ जाती हैं। लार्ज कैप जो होती हैं वो क्या, बड़ी कंपनी होती है, स्टेबल होती है और काफी ऊंचाई पर होती है, तो वो फिर धीरे धीरे ग्रोथ करती हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी टॉप पोजीशन पर है, काफी ग्रोथ कर चुकी हैं ऑलरेडी, यानी कि उनके अब ऑलरेडी पोटेंशियल ये यूज कर चुकी हैं अपना, इसलिए टॉप पर है और ये धीरे धीरे ग्रोथ करेंगी। और कोई मार्केट के अपोजिट कोई सीन बनता है तो ये एकदम से नीचे नहीं गिरती हैं, धीरे धीरे गिरती हैं। तो आपको समझ में आ गया कि हाई रिस्क इसके अंदर रहता है, यानी कि आप अगर रिस्क ज्यादा ले सकते हैं तो आपको स्मॉल कैप के अंदर पैसा डालना चाहिए। अब इस रिस्क को कम कैसे कर सकते हैं, सबसे अच्छा माध्यम तरीका यह होता है किसी भी चीज को रिस्क को कम करने का, चाहे वो स्टॉक मार्केट में कोई कंपनी हो, अच्छी कंपनी हो। कंपनी मतलब ये नहीं होता है कोई एक्स वाई जेड कोई फर्जी कंपनी में पैसा लगा दिया और फिर आप सोच रहे हैं कि 50 साल या 10 साल 20 साल के बाद उसके बहुत पैसे बन जाएंगे। नो, अच्छी कंपनी होनी चाहिए कोई भी, और अच्छा म्यूचुअल फंड होना चाहिए, और फिर उसके अंदर आप लॉन्ग टर्म के लिए पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आप अच्छा पैसा बना सकते हैं। अब देखिए स्मॉल कैप जो होता है इसके अंदर आप 7 साल मान के चलिए, 7 ईयर्स, अगर आप स्मॉल कैप में पैसा लगाना चाहते हो, लगा चुके हो या सोच रहे हो लगाने की, तो आप 7 साल मान के चलिए कि भैया मेरे को स्मॉल कैप में 7 साल तक पैसा रखना है, तभी मुझे यहां से कुछ अर्निंग मिल सकती है। मिड कैप में आप सोचेंगे तो आप 5 साल मान के चलिए कि भैया 5 साल तक मुझे क्या करना है, इसके अंदर पैसा लगा के रखना है, तब मुझे कुछ प्रॉफिट मिल सकते हैं। लार्ज कैप की बात करेंगे तो ये 3 साल का आपका हो सकता है कि 3 साल तक आप पैसा रखेंगे तब आपको कुछ प्रॉफिट मिल सकता है। अब दो चीजें ध्यान रखिएगा, कभी भी कहीं भी पैसा आपको इन्वेस्ट करना है, रिस्क होता है, और किसी आप एक्सपर्ट इंसान से जो कि सेबी से रजिस्टर्ड होते हैं, आप उनसे भी कंसल्ट जरूर करना चाहिए पैसा लगाने से पहले, क्योंकि एक एक रुपए की कीमत होती है, क्योंकि पैसा आपका मेहनत का पैसा है, आपको कंसल्ट जरूर करना है। ठीक है, हमारा काम है आपको एजुकेट करना, हमने आपको एजुकेट कर दिया है, अब इस एजुकेशन को आप क्रॉस वेरीफाई भी आप किसी एक्सपर्ट से करवा सकते हैं। ठीक है, और
मार्केट में रिस्क हमेशा रहता है। अब आप रिस्क को अपना कैलकुलेट कर लीजिए कि आप रिस्क मार्केट में कितना ले सकते हैं और कितने समय तक आप लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं, तभी आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ठीक है ना। हालांकि म्यूचुअल फंड्स आपके किसी स्टॉक मार्केट किसी कंपनी से काफी सेफ होते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप एक म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा लगाते हैं तो वो आपका एक कंपनी के अंदर पैसा इन्वेस्ट नहीं होता है, वो आपका मल्टीपल कंपनी के अंदर पैसा इन्वेस्ट होता है, यानी कि आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई हो जाता है। तो मुझे अब उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि रिस्क है, और रिस्क अगर आप जितना ज्यादा बियर कर सकते हैं, अपने पोटेंशियल को समझिए कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं। और पैसा लगाने से पहले आपको कई बार सोचना है, क्योंकि पैसा आपका है, आपकी मेहनत का पैसा है, आपको अच्छी जगह पैसा लगाना है, तभी आपको पैसा मिलेगा। और हमेशा ध्यान रख लीजिएगा कि कभी भी अगर पास्ट की परफॉर्मेंस अच्छी रही है, किसी स्टॉक की अगर परफॉर्मेंस अच्छी रही है या फिर किसी म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस अच्छी रही है, मान लीजिए हम कहें कि पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड ने हमें पिछले 10 साल के अंदर 25% का रिटर्न दिया है, तो फ्यूचर में भी 25% रिटर्न मिले कोई जरूरी नहीं है, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। पास्ट की परफॉर्मेंस की वजह से हम ये नहीं कह सकते कि आगे आने वाले समय के अंदर भी हमें यही रिटर्न मिलेंगे। तो ये भी अपने माइंड के अंदर चीज रखिएगा कि पास्ट की परफॉर्मेंस को हमें कभी भी ये नहीं सोचना है कि हमें फ्यूचर में भी यही रिटर्न मिलेंगे। हो सकता है तो उससे ज्यादा भी मिल जाए, उस कैसी कंडीशन बन सकती है कि ज्यादा परसेंट ही मिल जाए, लेकिन कम भी मिल सकते हैं, यानी कि रिस्क है, ठीक है ना। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको स्मॉल कैप के बारे में समझ में आ गया होगा कि स्मॉल कैप क्या है, और साथ ही साथ स्मॉल कैप साथ में आपको स्मॉल कैप के साथ में आपको मिड कैप और लार्ज कैप की आइडिया थोड़ा सा आ गया होगा। और आप हमसे जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, और आपके साथ हम इसी प्रकार से इन्फॉर्मेशन शेयर करते रहेंगे, इन्फॉर्मेटिव। और मैंने आपको जैसे ही बताया कि आप हमारे इस चैनल को बचा सकते हैं सब्सक्राइब करके, लाइक करके, शेयर करके। हमने इसका नाम क्यों चेंज किया मैंने आपको बताया था। साथ में ही आप हमारे इन बाकी चैनल को, जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे, आप इन चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि ये चैनल रहे ना रहे कुछ पता नहीं है, अंधकार भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि आजकल स्ट्राइक वगैरह ज्यादा आ रही है, ठीक है। तो आप इनको सब्सक्राइब कर लीजिए और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए। जय हिंद।